Hey guys, I'm Krishna Solanki and you're watching Everything in Brief। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेड स्पैरो। 2018 में रिलीज हुई इस थ्रिलर मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डोमिनिका इगोरोवा को, जो अपनी बीमार माँ के साथ रहती है और जब वो बाहर काम से जाती है उसका ख्याल उसकी केयर टेकर रखती है। इसके साथ ही डोमिनिका काफी फेमस डांसर भी होती है। डोमिनिका के अंकल इवान रशिया के एक सीक्रेट एजेंसी SVR के डेप्यूटी डायरेक्टर थे। इवान ने पैसों के मामले में डोमिनिका की कभी मदद नहीं की। डोमिनिका के डांस परफॉर्मेंस के पहले इवान भी उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए वहां पर आता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है डिमिट्री। वो डोमिनिका की ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। डांस के टाइम एक हादसे में उसके पार्टनर के उसके पैर पर जंप लगाने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि अब वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी और उसके सारे सपने ही वही टूट जाते हैं। इसके साथ वाले सीन में बताया जाता है एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट नेट नैश को, जो कि अपने खबरी मार्बल से इंफॉर्मेशन निकलवाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और नेट मार्बल को बचाने के लिए बुलेट फायर करता है ताकि वो बच जाए और वो वहां से भाग जाता है, पर वो नेट पकड़ा जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। रशियन एजेंट्स को पहले तो लगता है कि ये कोई ड्रग डील है, पर बाद में जब वो छानबीन करते तो पता चलता है कि कोई अंदर का आदमी नेट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। डोमिनिका के उस इंसिडेंट के 3 महीनों बाद उसके अंकल इवान उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका वो एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था, ना कि हुआ था। इसमें उसके डांस पार्टनर और उसकी कॉम्पिटिटर लड़की शामिल थी ताकि डोमिनिका को हटाकर वो खुद लीड डांसर बन सके। इसके अलावा इवान डोमिनिका को SVR में शामिल होने को भी कहता है और उसे बताता है कि उसे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। डोमिनिका पहले तो अगले दिन जाकर उसके डांस पार्टनर और उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारती है और अपना गुस्सा उतारती है। इसके बाद वो इवान से जाके मिलती है, जहां पर इवान उसे बताता है कि उसे केवल डिमिट्री के मोबाइल का एक्सचेंज करना है, जो कि उसकी आखिरी डांस परफॉर्मेंस में आया था। अकॉर्डिंग टू प्लान डोमिनिका काफी अच्छी ड्रेस पहनकर डिमिट्री के पास जाती है, जिससे डिमिट्री उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने रूम में लेके जाता है और डोमिनिका को कुछ करने से पहले ही वो उस पर जबरदस्ती करना चालू कर देता है। तभी खिड़की के रास्ते से एक दूसरा रशियन एजेंट मैंडरिन वहां पर आता है और पीछे से डिमिट्री को मार देता है। ये सब देखकर डोमिनिका काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि डोमिनिका ने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था और उसे तो केवल मोबाइल एक्सचेंज करने को कहा गया था। आगे मैंडरिन उसे SVR लेके जाता है और उसके सामने 2 शर्त रख देता है, क्योंकि वो एक आई विटनेस थी। पहली तो कि वो खुद SVR में शामिल हो जाए और उनके लिए काम करे या फिर मरना पसंद करे। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि रशियन एजेंट्स अगर कभी पकड़े जाते हैं तो दूसरी एजेंसीज के कोई एक्शन लेने से पहले ही रशियन एजेंसी पहले ही उस इंसान को खत्म कर देते हैं। इन शॉर्ट उनके रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। डोमिनिका SVR में शामिल होने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। असल में इवान ये सब देख रहा होता है और उसी ने डोमिनिका को फंसाया होता है। आगे की ट्रेनिंग के लिए डोमिनिका को अलग जगह पर भेजा जाता है, जहां पर उसे इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि सामने वाला क्या चाहता है, तुम्हें उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। उनके अंदर शर्म नाम की चीज को बिल्कुल मिटा दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें सबके सामने कपड़े तक उतारने को कहा जाता है। इसके साथ ही उनको डोर्स को सीक्रेटली अनलॉक करने की ट्रिक्स वगैरह भी सिखाई जाती है। इसके बाद SVR के हेड व्लादिमीर भी वहां पर आते हैं और डोमिनिका को सेलेक्ट करते हैं अपने अगले मिशन के लिए। वो इवान के जरिए मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन डोमिनिका तक पहुंचवा देता है। असल में मिशन होता है कि जब नेट पकड़ा गया तो तब CIA अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी ने उसे बुडापेस्ट में भेज दिया था। डोमिनिका का मिशन था कि बुडापेस्ट में रहकर नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मार्बल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना, कि वो अंदर का आदमी कौन है जो नेट तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। आगे डोमिनिका को बुडापेस्ट भेजा जाता है और एक और सीक्रेट एजेंट के पास, जिसका नाम होता है मार्था। वो दोनों एक ही घर में रहती है पर अपने अलग अलग मिशन के साथ। डोमिनिका को अपने मिशन के प्रोग्रेस की हर रिपोर्ट को बुडापेस्ट में SVR के सीनियर वॉलंटियर को देनी पड़ती थी। वो उसे नेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। डोमिनिका कुछ दिनों तक नेट का पीछा करती है और अगले दिन वो स्विमिंग पूल की मेंबरशिप लेती है, जहां पर नेट हर दोपहर को स्विमिंग करता था और नेट के सामने एक बहुत अट्रैक्टिव स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आती है और वहां से बाहर निकलने के बाद नेट उससे मिलता है। वो कुछ देर इससे बातें करता है और बाद में डोमिनिका को पता चलता है कि उसकी आईडी किसी ने चुरा ली है। असल में वो आईडी नेट ने चुराई होती है। नेट उससे डोमिनिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि वो SVR के डेप्यूटी डायरेक्टर की भांजी है। वो इससे और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिर उसने अपना रियल नेम यूज क्यों किया।
आगे जब डोमिनिका घर पर आती है तो उसे मार्था का रूम खुला हुआ दिखता है, तो वहां पर छानबीन करने लग जाती है। वहां पर डोमिनिका को मार्था का मिशन मिलता है जिसमें उसे एक लड़की स्वान से यूएसए के एजेंसी के इंटरनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे $250,000 देने पड़ेंगे। डोमिनिका ये सब कुछ जान जाती है जो कि उसे नहीं जानना चाहिए था, क्योंकि ये मार्था का मिशन था। अगले दिन डोमिनिका चुपके से नेट के घर जाती है और वहां से वाइन के गिलास उठा लेती है और उसके साथ ही वो एक बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाती है। वो ऐसा किस लिए करती है ये आपको मूवी के आखिर में पता चलेगा। आगे इवान डोमिनिका के पास आता है और वो उसे पूछता है कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है नेट से मार्बल के बारे में पता लगाने के लिए। डोमिनिका बोलती है कि वो मार्था के साथ उसके मिशन में हेल्प कर रही है, इसकी वजह से उसे और टाइम चाहिए, और इवान वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब डोमिनिका घर आती है तो उसे मार्था दिखती है और वहां पर मैंडरिन भी होता है जिसने मार्था को मार दिया होता है क्योंकि उसके मिशन की सारी इंफॉर्मेशन अब बाहर निकल चुकी थी। इन शॉर्ट यहाँ पर मार्था केवल डोमिनिका की गलती की वजह से मारी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद वो काफी डर जाती है और वो सीधा नेट के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो एसवीआर के बारे में इन्फो देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसकी माँ और वो सुरक्षित रहे। फिर वो पूरी रात साथ रहते हैं और अगले दिन नेट उसे अपने सीनियर के पास लेके जाता है जहां पर वो चेक करते हैं कि डोमिनिका सच में यूएसए गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहती है कि नहीं। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब डोमिनिका उनसे $30,000 की मांग करती है और उनसे कहती है कि बाकी पैसे उसके बाद में भी उसे अकाउंट में दिए जाए तो चलेगा। वो कहते हैं कि हम अभी से ऐसा क्यों करें। डोमिनिका कहती है कि ये कैसा रहेगा। स्वान नाम की लेडी कुछ पैसों के बदले में अमेरिकन एजेंसी CIA की इंटरनल सिक्योरिटी की इन्फो रशियन को देने वाली है अगले हफ्ते। ये सुनकर वो लोग तैयार हो जाते हैं। आगे जब डोमिनिका चीफ ऑफ स्टाफ स्वान से मिलने जाती है मार्था की जगह पर, तब वहां पर अचानक वॉलंटो आ जाता है। डोमिनिका उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। वो बोलता है कि मार्था मारी जा चुकी है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। डोमिनिका उसे उस कमरे में भेज देती है जहाँ पर वो स्वान से मिलने वाली थी। आगे स्वान वहां पर आती है तो पहले तो वो समझ नहीं पाती कि मार्था वहां पर क्यों नहीं आई, पर जब डोमिनिका उसे बताती है कि मार्था नहीं आ पाई और जब स्वान देखती है कि डोमिनिका के पास मार्था के मिशन की पूरी जानकारी है और $250,000 है, तब वो मान जाती है और उनसे डील करती है। डोमिनिका उन डिस्क को चालाकी से बदल देती है ताकि वो उन डिस्क को अपने अमेरिकन दोस्तों को दे सके। स्वान जब वहां से बाहर निकलती है तो वहां पर CIA के एजेंट्स ऑलरेडी होते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर एक्सीडेंटली वो एक ट्रक के नीचे आकर मर जाती है। जब डोमिनिका और वॉलंटो वापस जा रहे होते हैं तब वॉलंटो को डायरेक्टली मॉस्को से फोन आता है और उन लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। डोमिनिका समझ जाती है कि वो लोग पकड़े गए। मॉस्को में डोमिनिका और वॉलंटो को टॉर्चर किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, पर फिर भी डोमिनिका उन्हें कुछ नहीं बताती है। आखिरी बार जब उसे गन पॉइंट पर रखकर मारने की धमकी मिलती है जैसे उन्होंने वॉलंटो को मारा था, तब भी वो ना ही बोलती है। उसके बाद उसके अंकल इवान वहाँ आते हैं। डोमिनिका उसे ये सब रोकने के लिए बोलती है, पर इवान बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डोमिनिका बोलती है कि अगर उसे नेट के पास वापस भेजा जाए तो वो जल्द ही मार्बल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, क्योंकि अब तक वो उससे काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी है। डोमिनिका को वापस बुडापेस्ट भेज दिया जाता है। आगे वो नेट से मिलती है। नेट उसे बोलता है कि उन्होंने तुम्हें किस कारण से जोड़ा है। जहां तक मुझे पता है रशियंस ऐसा नहीं करते। डोमिनिका बोलती है कि मैंने उन्हें बताया कि अमेरिकन मुझ पर भरोसा करते हैं। नेट बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार्बल के असली नाम के बारे में कुछ नहीं बता सकता। डोमिनिका आगे उनके साथ काम करने के लिए वियना की एक बैंक में $30,000 मांगती है और काम पूरा होने पर $250,000 उसी अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहती है। इसके साथ ही वो उसकी माँ को और खुद को अमेरिका शिफ्ट करवाने के लिए भी कहती है। नेट बोलता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। वो दोनों आगे पूरी रात साथ रहते हैं। आधी रात को जब डोमिनिका उठती है तो मैंडरिन नेट को टॉर्चर कर रहा होता है और उससे मार्बल के बारे में पूछता है। डोमिनिका भी नेट को टॉर्चर करने लगती है, पर वो बाद में मौका देखकर मैंडरिन के ऊपर हमला कर देती है और नेट को खोल देती है और वो दोनों मिलकर मैंडरिन को मार देते हैं। आगे जब वो उठते हैं तो वो बुडापेस्ट की अमेरिकन एजेंसी में होते हैं। वहां पर डोमिनिका को जनरल व्लादिमीर मिलते हैं। डोमिनिका ये देखकर घबरा जाती है कि जनरल व्लादिमीर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। व्लादिमीर उसे बताते हैं कि वो और उसकी पत्नी जब अमेरिका में थे तब उसकी पत्नी घायल हो गई थी। तब वहां पर रशिया की एजेंसी ने उनकी हेल्प नहीं की। इसके साथ ही उसके पिता रशिया के लिए जंग में मारे गए थे, पर उसके बाद भी रशिया ने उनके परिवार की कोई मदद नहीं की, जिस वजह से वो तब से अमेरिकन की हेल्प करने लगे। व्लादिमीर बोलते हैं कि तुम जितने दिनों से जिस मार्बल के पीछे थी वो तुम्हारे सामने है। रशियंस को मेरे बारे में बता दो और बाद में तुम्हें मेरी पोस्ट मिल जाएगी और तुम बाद में नेट की मदद कर सकती हो।
मेरी जगह पर रहकर। डोमिनिका बोलती कि मेरे अंकल इवान तुम्हें मार डालेंगे। व्लादिमीर बोलते कि वो या तो मुझे या तुम्हें मारेंगे, वैसे भी वो शुरुआत से तुम्हें टॉर्चर करते आ रहे हैं और जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ इसके पीछे इवान का ही हाथ है। ये कहकर व्लादिमीर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद डोमिनिका को वहाँ से रशियंस के पास भेजा जाता है, पर इसके बदले में वो मार्बल को मांगते हैं। जब वो सब एयरपोर्ट पर होते हैं तो देखते हैं कि डोमिनिका के बदले में जिसे मार्बल समझकर भेजा जाता है असल में वो इवान होता है, क्योंकि डोमिनिका ने व्लादिमीर का नाम लेने की जगह इवान का नाम लिया था। डोमिनिका ने जब वियना में बैंक अकाउंट खुलवाया था और नेट से पैसे मांगे थे तो वो इवान का नाम से खुलवाया था। इसके साथ ही उसने नेट के फिंगरप्रिंट वाले वाइन की ग्लास इवान के घर पर रख दिए थे। और जब डोमिनिका और इवान को चेंज करते हैं तब एक स्नाइपर की गोली इवान को उड़ा देती है। अकॉर्डिंग टू मूवी ये रशिया के नेचर में था। ये सब डोमिनिका ने बहुत स्टार्टिंग से प्लान किया होता है। इन सब के चलते और उसके मिशन के कंप्लीट होने के बाद उसे एक ऊंचे पोस्ट पर रख दिया जाता है और उसे काफ़ी इज्जत भी मिलती है। कुछ दिनों बाद डोमिनिका को कॉल आता है और वो कॉल होता है नेट का, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। ओके, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक छोड़ो, डायरेक्ट सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, so that's it for today. I will see you in next one. Till then, bye bye.